गर्मी का मौसम था। सूरज जैसे आग उगल रहा था। धरती तपकर तवे जैसी हो चुकी थी। खेतों की मिट्टी फट गई थी और कुएं में पानी आधा रह गया था। ये कहानी है एक गरीब किसान मोहन, उसकी पत्नी कमला और उनके छोटे बेटे सोनू की, जो इस झुलसती गर्मी में भी अपने जीवन की जंग लड़ रहे थे। सुबह के सिर्फ 7 बजे थे, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे दोपहर ढल चुकी हो। मोहन सिर पर पुराना गमछा बांधे, हाथ में कुदारी लिए खेत की ओर चल पड़ा। पीछे से कमला पुकारती है, ए मोहन, इतनी तेज धूप में जा रहे हो, कुछ खा तो लो। मोहन कहता है, कमला, खेत को देखना जरूरी है। अगर अब की बार भी बारिश ना आई तो फसल सूख जाएगी। घर के अंदर सोनू बोला, माँ, मुझे बहुत प्यास लगी है। बस थोड़ा सा पानी बचा है, धीरे धीरे पीना। मोहन जब खेत पहुंचा तो उसका दिल बैठ गया। जहां पहले हरियाली थी, अब वहां बस सूखे पौधे और जलती मिट्टी थी। नंगे पैर चलना मुश्किल था। वो आसमान की ओर देखकर बोला, हे भगवान, ये कैसी आग बरसा दी तूने। ना पानी न बिजली, अब कैसे जिएंगे। तभी उसका पड़ोसी भीखू आया। मोहन भाई, अगर इस बार भी फसल नहीं हुई तो कर्ज कैसे चुकाएंगे। पता नहीं भाई, अब तो बस भगवान भरोसा है सब। उधर घर में कमला अपने बेटे सोनू को पंखा झल रही थी। न बिजली थी, न ठंडी हवा आ रही थी। सोनू का चेहरा बुखार से तप रहा था। तब कमला बोली, हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को कुछ न हो, गर्मी ने तो हालत खराब कर दी है। हे ठाकुर जी, मेरे बच्चे को बचा लेना। गांव की औरतें चौपाल पर बातें कर रही थी। सुना है कमला का बेटा बीमार है, बहुत बुखार है। गर्मी से कई बच्चे बीमार पड़ गए हैं। पानी की हालत देखो, बिल्कुल भी साफ नहीं मिल रहा। पंचायत में सब इकट्ठा हुए। बिजली 3 दिन से नहीं आई, पानी खत्म हो रहा है, स्कूल बंद है, मवेशी मर रहे हैं। हमें तहसील जाकर टैंकर की मांग करनी होगी, वरना पूरा गांव सूख जाएगा। रात आई, लेकिन गर्मी नहीं घटी। यूं की हवा अब भी जलन दे रही थी। सोनू की हालत और बिगड़ गई। कमला रोते हुए बोली, मोहन, डॉक्टर को कैसे बुलाए? पैसे नहीं है, गाड़ी नहीं है, क्या करे? मोहन ने ऊपर देखा और बोला, हे भगवान, रहम कर दे। तूने आग दी, अब कुछ बूंदे भी भेज दे। सुबह हुई। आसमान पर काले बादल छा गए। ठंडी हवा चली। गांव वाले घरों से बाहर निकल आए। सोनू ने कहा है, माँ, ठंडी हवा चल रही है। कमला की आंखों में चमक थी। कमला बोली, हाँ बेटा, शायद भगवान ने हमारी सुन ली। और तभी पहली बूंदें जमीन पर गिरी। सूखी मिट्टी से उठी सौंधी खुशबू, जैसे धरती ने राहत की सांस ली हो।